जय हिंद। आप देख रहे हैं बाहु एक्सप्रेस और मैं हूं आपके साथ राजेंद्र रैना। सुंदरबनी के प्राचीन और ऐतिहासिक धार्मिक स्थल, इस समय हम सुंदरबनी से लगभग 10 से 15 किलोमीटर की दूरी पर बसे हुए प्राट जो पंचायत है, इसके अंतर्गत आते रघुनाथ मंदिर में हम इस समय आए हुए हैं। और रघुनाथ मंदिर जो इसका जो इतिहास है, बहुत ही प्राचीन इतिहास है, क्योंकि ये जो एक मान्यता के अनुसार ये जो प्राचीन मंदिर है, ये देवसर आज से लगभग सैकड़ों वर्ष पूर्व बना हुआ था। और महाराजा गुलाब सिंह के कार्यकाल के दौरान, जब महाराजाओं का शासनकाल जम्मू कश्मीर में था, तो उस शासनकाल के दौरान महाराजा गुलाब सिंह के कार्यकाल के दौरान इस मंदिर की जो स्थापना की गई थी। ये मंदिर इतना प्राचीन और इतना भव्य तरीके से बनाया गया है कि इसकी दीवारों पर जो कलाकारी, जो कलाकारों द्वारा जो अलंकृत किए गए यहाँ पर जो चिन्ह हैं, वो आज भी देखने को मिलते हैं। कि जहाँ का जो मनोरम दृश्य है, ये मन को भा लेता है। आज भी जो इसकी दीवारों पर कलाकारी की गई थी, आज के जो पेंटर हैं, अगर उनसे इसको डिज़ाइन बनवाए जाएं तो मुझे लगता है कि नामुमकिन से लगते हैं, क्योंकि आदिकाल से अनादिकाल से ही इसकी जो दीवारें हैं वो कलाकारों द्वारा चित्रित की गई हैं। और इस मंदिर की जो भव्यता है, ये प्रकृति की गोद में बसा और पहाड़ियों के बीच में ये बसा हुआ मनोरम दृश्य भक्तों के मन को भा लेता है। हम इसी पर चर्चा करने के लिए यहाँ पर जो मंदिर कमेटी है, यहाँ की जो रघुनाथ मंदिर कमेटी सनातन धर्म सभा के नाम से जो समिति जानी जाती है, इस समिति के जो अध्यक्ष हैं, उनसे बात करेंगे और इस प्राचीन मंदिर के इतिहास को भी खंगालेंगे और जानना चाहेंगे कि ये जो मंदिर है, इस मंदिर की विशेषता क्या है और इस मंदिर की जो निर्माण है, इसकी डेवलपमेंट है, उसके लिए यहाँ का शासन प्रशासन किस प्रकार के कदम उठा रहा है। चमन जी, बताएं, ये जो प्राचीन मंदिर है, इस मंदिर का इतिहास क्या रहा है और इस मंदिर की जो महानता के बारे में आप क्या संदेश प्रदेशवासियों को, जो लोग हमारे चैनल को देख रहे हैं, उनको क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए राजेंद्र जी, सबसे पहले तो मैं आपका धन्यवाद करता हूं कि आज इस प्रांगण में यहाँ हम खड़े हैं। यहाँ पे लगभग 40 वर्षों तक एक संत जिनका नाम महात्मा रामदास जी के नाम से जाना जाता है, उन्होंने 40 वर्ष तक इस मंदिर के अधिष्ठाता के नाते यहाँ पे उन्होंने अपना जीवन बिताया है। और पिछले 40 वर्षों से जो भी इसके अंदर डेवलपमेंट हुई है, उन्होंने यहाँ की जनता समाज के सहयोग से इस मंदिर का जो है पुनः जीर्णोद्धार किया है। आज ये जो इस मंदिर को आप थोड़ी डेवलप स्थिति में देख रहे हैं, यहाँ बैठने की जो व्यवस्था है, ये सारे उनके आशीर्वाद से संभव हुई है। और मैं इसको ये कहूँगा कि हमारे लिए एक ना एक दिन सबने संसार छोड़ के जाना होता है। फिर भी हमारे लिए दुखद है कि पिछले 2 वर्ष पूर्व उनका देहांत हो गया था। जहाँ तक आज उनके ये कार्यक्रम है, ये उनकी पुण्यतिथि का कार्यक्रम था आज 6 जुलाई को। रही जो आपने प्रश्न पूछा इतिहास की बात, तो ये मंदिर जो है, क्योंकि हमारी भी आयु अभी 50 वर्ष है, तो जैसे इतिहास बता रहा है, विकिपीडिया पे हमने इसको देखा, स्टडी किया, उसके हिसाब से ये महाराजा गुलाब सिंह के टाइम का बना हुआ ये बहुत ही सुंदर भव्य मंदिर। और मैं कहूँगा कि जम्मू कश्मीर में लगभग पहले या दूसरे नंबर पे ये आता होगा। इस प्रकार का भव्य मंदिर जो है, ये जम्मू कश्मीर में आपको बहुत कम देखने को मिलेंगे। और इसकी एक विशेषता है कि ये डबल स्टोरी है और इसकी पहला जो छत है, जो ग्राउंड फ्लोर है, वहाँ पे जो है भगवान राम और सिया और बजरंगबली जी की मूर्ति स्थापित है, और जो कि 1984 में हमारे लोगों द्वारा यहाँ महात्मा जी के आशीर्वाद से यहाँ स्थापित की गई। और जो उसकी डबल स्टोरी है, वहाँ पे भगवान राधा कृष्ण की मूर्ति है। जहाँ तक इसकी भव्यता और इसकी मान्यता का सवाल है, ये एक बहुत प्रसिद्ध स्थान है और आज तक जिस भी व्यक्ति ने सच्चे भाव से यहाँ पे जो मनोकामना की है, वो पूर्ण हुई है। और एक आध्यात्मिक जानकार के अनुरूप मैं आपको ये बताऊंगा कि उन्होंने इस विषय में हमें बताया था कि यहाँ पे जो है भगवान हनुमान जी साक्षात विराजते हैं। और ये कई बार हमारे लोगों को यहाँ देखने को ये मिला है। बहुत पहले जब महात्मा जी यहाँ पे आए, वो युवावस्था में थे, और उससे पहले कई महात्मा यहाँ आए, लेकिन वो यहाँ पे रुक नहीं पाते थे, क्योंकि जब रात्रि को हनुमान जी का यहाँ पे आना जाना रहता था, तो वो डर के मारे वहाँ से भाग जाते थे। लेकिन ये जो अभी महात्मा रामदास जी, जिनका जिक्र मैंने आपके समक्ष किया है, ये भगवान राम के अनन्य भगत थे। और इस कारण इन्होंने 40 वर्ष तक यहाँ पे सेवा की, अपना जीवन दिया। एक 3 कपड़े में जो है वो रहे हैं, एक पूर्ण संत के रूप में उन्होंने अपना जीवन यहाँ पे बिताया है। और डेवलपमेंट की यहाँ तक बात है, जो भी आज तक यहाँ पे हुआ है, एक 8-10 लाख रुपए को छोड़ करके टूरिज्म ने जो है एक यहाँ पे टॉयलेट कम्प्लेक्स दिया है, उसके बाद 5-6-7 लाइटें दी हैं। उसके अलावा जो जितना भी ये जो हाल 2 आप बड़े देख रहे हो, छोटे छोटे जो इसके स्टोर रूम्स देख रहे हो,
और ऊपर इसके मंदिर की छत को आप देख रहे हैं, ये बिल्कुल जर्जर अवस्था में थी और यहाँ पे टाइल्स हमारे लोगों ने टॉप पे इसको लगवाई हैं। ये सारी जो है वो जनता के सहयोग से, जनता के योगदान से ये संभव हुआ है। सरकार ये जो मंदिर यहाँ पर स्थापित है, ये कितनी कनाल भूमि में स्थापित है और इस मंदिर के पास अपनी कितनी भूमि है? इसके आसपास मैं कहूँगा कि एटलीस्ट 90 कनाल से कम नहीं होगी। एग्जैक्ट तो मैं आपको फिगर नहीं बता सकता, लेकिन जो इसके आसपास है 90 कनाल ज़मीन तक इसके पास है। और हमारे यहाँ बहुत से डेवलपमेंटल कार्य, जैसे अभी टूरिज़्म के द्वारा अगर यहाँ पे एक बहुत भव्य पार्क बनाया जाए, यहाँ पे एक ये जो मंदिर है ये टूरिज्म के मानचित्र पर, नक्शे पर है या अथवा इसको लाने का प्रयास कर रहे हैं? देखिए, हम लाने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन ये नहीं है, अभी उनकी तक नहीं जानकारी में नहीं है। ये एक आपने भी सुना होगा, मंगला माता, पैनाड़ा और ये 4-5 स्थान उन्होंने लिए थे अपने मैप पे, लेकिन जो पैसा उन्होंने यहाँ पे लगाना चाहिए था वो नहीं लगाया। इसलिए हम आपके माध्यम से ये कहना चाहेंगे कि टूरिज़्म डिपार्टमेंट को यहाँ आना चाहिए और इसको पूर्ण रूप से अपने उसमें लेना चाहिए, ताकि डेवलपमेंट उनके द्वारा, सरकार के द्वारा यहाँ हो सके। आपने कभी क्या प्रयास किया कि टूरिज्म डिपार्टमेंट के जो आला अधिकारी हैं वो इस मंदिर का विजिट करें और इस मंदिर की देखरेख के लिए, यहाँ पर खूबसूरत इस मंदिर को और भव्य बनाने के लिए यहाँ प्रयास करें? बिल्कुल जिंदर जी, जो इससे पूर्व हमारी यहाँ पे कमेटियाँ रही हैं वो जाते रहे और बहुत प्रयास किए उन्होंने। जो पूर्व कांग्रेस के वक्त के एक युगल जी, आप भी जानते होंगे, कटरा के जो मंत्री थे, उन्होंने भी यहाँ पे प्रयास किया। हमारी कमेटियाँ जो पहले हमारे बुजुर्ग थे उन्होंने किया प्रयास, लेकिन जो एक हमें सहयोग सरकार की ओर से मिलना चाहिए था वो अभी तक नहीं मिला। और मैं कहूँगा कि अभी जो सरकार है, अभी जो लोग हैं, उनके द्वारा हम प्रयास करेंगे और आपके सहयोग से कि हमें यहाँ सहयोग मिले और इसकी डेवलपमेंट। कश्मीर घाटी के अंदर जितने भी धार्मिक स्थल हैं, पर्यटन स्थल हैं, वहाँ पर तो टूरिज्म डिपार्टमेंट उन स्थलों को भव्य बनाने के लिए करोड़ों रुपए की राशि खर्च कर देता है, लेकिन क्या कारण रहा कि जिला राजौरी का जो प्राट मंदिर है, ये भव्य मंदिर है, यहाँ पर आज तक जो टूरिज्म डिपार्टमेंट नहीं पहुँच पाया? इसमें आप यहाँ का शासन प्रशासन किसकी नालायकी समझते हैं आप? मैं ये कहूँगा कि ये बिल्कुल आपने ठीक कहा कि कश्मीर के अंदर या कई और स्थान हैं, यहाँ पे टूरिज़्म जो है वो बहुत सीरियसली इन चीज़ों को लेता है। और यहाँ की मैं कहूँगा कुछ हमारे जो लीडर्स रहे हैं उनकी वजह भी रही है, और विशेषकर जो पिछला सिस्टम था, जो कश्मीर प्रस्त राजनीति थी जम्मू कश्मीर में अंदर, मैं कहता हूँ हमें उसका नुकसान हुआ है। और जितना ध्यान जो हमारे यहाँ के, एक अपने इसी स्थान के लिए नहीं कहूँगा, जैसे आप मंगला माता का बहुत भव्य स्थान है, जो वहाँ पे होना चाहिए वो वहाँ पे नहीं है, पैनाड़ा में है, ये है, और तत्तापानी है, एक बहुत बड़ा टूरिज्म प्लेस है, कुदरत का वहाँ करिश्मा है। ये स्थानों को, सभी स्थानों को इग्नोर किया गया, और उसमें हमारा ये प्राट भी एक ऐसा स्थान है जो आज तक बहुत भव्य होना चाहिए था, लेकिन सरकार का सहयोग हमें नहीं मिला। और तो आप इस मंदिर को भव्य बनाने के लिए, यहाँ पर और विकास के कार्य हों, ये मंदिर और खूबसूरत और मनोरम हो, ताकि भक्तों के मन को मोह ले, इसके लिए आप जिला जो यहाँ का प्रशासन है, डीसी राजौरी है, उनसे आप क्या प्रार्थना करेंगे, क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए, मेरा अनुरोध है डीसी राजौरी से और यहाँ के जो टूरिज़्म डायरेक्टर मैडम हैं उनसे भी, कि भाई आप यहाँ पे टूर करें और इसकी भव्यता को देखें, यहाँ के समाज के लोगों से मिलें, हम सब लोगों से मुलाकात करें, और वो खुद उनको अनुभव होगा कि यहाँ कितना सुंदर और कितना भव्य दृश्य बन सकता है, केवल मात्र उनके सहयोग से। मैं उनसे अनुरोध करूँगा कि वो हाईकमान तक इस बात को रखें, टूरिज़्म डिपार्टमेंट के जितने भी सीनियर ऑफिसर्स हैं उनको यहाँ विजिट करवाएं और हमारे स्थान को भव्य बनाने में हमारा सहयोग करें। धन्यवाद जी। तो यहाँ पर और भी जो श्रद्धालु इस मंदिर में इस समय पहुँच चुके हैं, हम उनसे भी बात करना चाहेंगे, उनसे भी जानना चाहेंगे कि आप कि जो इस मंदिर को भव्य बनाने के लिए आपके जो प्रयास हैं, इस क्षेत्र के जो सामाजिक लोग हैं उनके क्या प्रयास हैं, और जिला प्रशासन से, आपके यहाँ के राज्य प्रशासन से क्या मांग रहेगी? देखिए राजेंद्र जी, जैसे आपको पहले बताया गया कि जहाँ जितना भी जो विकास हुआ है, यहाँ पे हॉल्स बने हैं या रहने की जगह हैं, ये सारा स्थानीय लोगों के सहयोग से हुआ है। हालांकि लोगों ने प्रयास किया, टूरिज़्म डिपार्टमेंट को यहाँ इन्फॉर्म किया गया कि यहाँ इतना बड़ा भव्य स्थान यहाँ पे है, और मैं मानता हूँ कि ऐसा स्थान जम्मू कश्मीर के अंदर कहीं भी नहीं है। इस मॉडल का मंदिर जो है वो कहीं भी नहीं है। हालांकि हमने ये टूरिज़्म डिपार्टमेंट के बाद इस साल ये बात पहुँचाई है। असिस्टेंट डायरेक्टर जो मैम है वो शायद सेकेंड वीक में यहाँ आने वाली हैं। पर्सनली उन्होंने कहा है कि मैं पेन लूँगी इसके लिए। अभी तक एक कयास लगाए जा रहे हैं कि कोई लोग बुजुर्ग जो जिनसे हम सुनते हैं, उन्होंने कहा कि शायद कहीं गुलाब सिंह ने बनाया हो, लेकिन एग्जैक्ट इसकी डेट क्या है ये जब तक आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की टीम यहाँ ना आए। हमने अप्रोच भी की है उनके पास, और शायद और आगे जो है आपके माध्यम से ये न्यूज़ जब वहाँ जाए तो वो लोग यहाँ आएँ। उसका एक सिस्टम होता है, कार्बन डेटिंग करके एग्जैक्ट डेट बताएं उसकी, और इसका रिपेयर हो, क्योंकि आम जो है ये आर्किटेक्चर जो है उसको रिपेयर नहीं कर सकते। अब इसमें जो मटेरियल लगा हुआ है वो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया वाले ही कर सकते हैं। वो आएँ,
यहाँ पे इतनी लैंड है, लोग पिकनिक के लिए भी आते हैं, श्रद्धालु भी आते हैं, लेकिन उनको आसपास बैठने की जगह नहीं होती है। तो हम मीडिया के थ्रू जो है ये एडमिनिस्ट्रेशन को बताना चाहते हैं, यहाँ 100 कनाल के करीब जगह है, मंदिर के नाम पे अलॉटेड भी है, वहाँ पे जो है पार्क्स वगैरह डेवलप किए जा सकते हैं, फाउंटेन्स लगाए जा सकते हैं, सीट्स लगाई जाएँ, प्लांटेशन करवाई जाए, ताकि ये जो जगह है यहाँ पे लोग आएँ और अट्रैक्टिव हो सके। मैं आपको बता दूँ, ये ऊपर जो नॉर्थ की तरफ आप इसका जंगल देख रहे हैं, ये डिफेंस की लिहाज से बड़ा एक स्ट्रेटेजिक जगह है, ये डिफेंस के मैप के ऊपर है। तो इस बार हमें ये खुशी है कि डीसी राजौरी पे नई एक मैनेजमेंट कमेटी बनी है, और जो पुराने लोग हैं उनके आशीर्वाद से जो है हम एक बार फिर प्रयास करेंगे। डीसी राजौरी के लिए आपका क्या संदेश रहेगा? डीसी राजौरी के लिए संदेश हमारा पब्लिक का ये है कि जो उन्होंने डायरेक्टर टूरिज़्म को लिखा था उसका थोड़ा फॉलोअप करें, और असिस्टेंट डायरेक्टर टूरिज़्म को उन्होंने डायरेक्ट किया था, दोबारा रिमाइंड करवाएं कि उनकी टीम यहाँ एक बार फिर आए और यहाँ विज़िट करें, और इसको फॉरेन टूरिज़्म मैप के ऊपर आए। जितने भी यहाँ श्रद्धालु वैष्णो देवी आते हैं, अमरनाथ में आते हैं, उनके पास जो पैम्फलेट जाता है उसके ऊपर चन्नी प्राचीन मंदिर का नाम भी होना चाहिए। लोगों को लगे कि यहाँ पे, हालांकि पता भी है काफ़ी लोगों को, लेकिन जब टूरिज़्म डिपार्टमेंट को इनिशिएटिव लेगा तो यकीनन जो है ये जगह जो है भारत के मैप के ऊपर आएगी और पूरे गाँव का विकास होगा, सुंदरबनी का विकास होगा। सुंदरबनी में इस प्रकार का, सुंदरबनी क्या, जिला राजौरी के अंदर इस प्रकार का पर्यटक स्थल या धार्मिक स्थल नहीं है, और इस एडमिनिस्ट्रेशन को जो है इसकी ओर ध्यान देना चाहिए, और मीडिया भी जो है इसको ज़ोर ज़ोर से हाईलाइट करे। धन्यवाद जी, धन्यवाद। तो ये थे यहाँ के जो स्थानीय लोग, सनातन धर्म सभा रघुनाथ मंदिर प्राट के जो अध्यक्ष थे, उनके साथ ही यहाँ के स्थानीय लोगों का कहना था कि जो यहाँ का शासन और प्रशासन इस ओर ध्यान दे कि सुंदरबनी के प्राट में बसा हुआ ये प्राचीन श्री रघुनाथ मंदिर जो हमारी संस्कृति के धरोहर के रूप में जाना जाता है, और यहाँ के सनातन को पहचान देने वाला ये अद्भुत मंदिर है। इस मंदिर के जीर्णोद्धार के लिए यहाँ पर पुरातत्व विभाग के जो सर्वेक्षण टीम को यहाँ भेजा जाए, ताकि इस मंदिर के निर्माण की तिथि का पता लगाया जाए कि ताकि ये कौन सी सदी का जो मंदिर सुंदरबनी के ऐतिहासिक और यहाँ के हसीन वादियों में ये बसा हुआ मंदिर है, ये कब बना था। यहाँ के लोगों का साफ कहना था कि इस ओर प्रशासन जरूर ध्यान दे, ताकि जिस तर्ज पर कश्मीर घाटी के अंदर वहाँ के जो धार्मिक स्थल हैं, वहाँ के जो टूरिज्म सेंटर हैं, उनको डेवलप किया जाता है, यहाँ पर भी सुंदरबनी का ये स्थान भव्य बने, ताकि प्रदेश भर में ये स्थान महारत रखे और यहाँ पर दूर दूर से जो पर्यटक यहाँ पर घूमने के लिए, पिकनिक बनाने के लिए यहाँ आए। आप देखते रहें बाहु एक्सप्रेस। वीडियो जर्नलिस्ट सचिन राणा के साथ सुंदरबनी से मैं राजेंद्र। ऑस्ट्रेलिया होवे या अमेरिका, हर कंट्री हर मुल्क दा जल्दी वीजा लवा लो जी, वीजा कभी बेड सोने के अलावा खेल का मैदान होता है, खाने की मेज पर खाने के अलावा अपनों का साथ होता है। इसीलिए तो हम कहते हैं कि एक मकान घर तब बनता है जब वो KS फर्नीचर से सजता है। रिश्तों की मिठास का एहसास KS फर्नीचर के साथ।